किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि अच्छा दोस्त वो है जो हमें दुख में अकेला होने न दे और खुद अपने से खोने ना दे। हाय दोस्तों, मैं हूँ एक मीरा आपके साथ। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक ऐसी ही दोस्ती की कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। रोहन और राहुल दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो रोहन देखता है कि राहुल काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। पता नहीं कोई समस्या है। जब भी रोहन राहुल से पूछता तो राहुल कह देता नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो घर जाते वक्त एक दिन रोहन ने कहा कि राहुल, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है। तो राहुल ने आनाकानी की कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा। तो कि नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है। तो राहुल ने कहा कि रोहन, यदि मैं इस साल फेल हो गया तो आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। और मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि माँ बहुत बीमार है। और मुझे नहीं लगता कि मैं अब स्कूल भी आ पाऊंगा। कि अब मैं कैसे और क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वही तो एक सहारा है। और दूसरी, यदि माँ बीमार है, अब घर में माँ दूसरों के घर में काम करती थी, अब घर में पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। तो रोहन ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम धैर्य रखो, अच्छा ही होगा। ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं कर पाओगे, तुम जरूर कर सकते हो। ये कहकर रोहन और राहुल अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रोहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि राहुल की समस्या का क्या किया जाए। कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे राहुल पढ़ भी ले और उसकी माँ भी सही हो जाए। तो रोहन को एक आइडिया आता है। तो कहते हैं ना कि समय के पंख नहीं होते फिर भी उड़ जाता है। तो 10th का रिजल्ट आ रहा है। सबको बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट कैसा रहेगा। और जब रिजल्ट आया तो सबको हैरानी हुई क्योंकि उस टाइम रोहन का फर्स्ट और राहुल का सेकंड स्थान था क्लास में। तो सबको हैरानी इस बात को लेकर हुई कि राहुल तो पढ़ता भी नहीं था, तो ये सब कैसे हुआ। तभी राहुल दौड़ता हुआ रोहन के घर आया क्योंकि रोहन, थैंक यू सो मच कि तुम्हारी वजह से पता है आज मेरा रिजल्ट आया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 10th में मैं सेकंड स्थान लाऊंगा, वो भी 85% के साथ। गाँव टॉप, हमने गांव में टॉप किया है। तो रोहन ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो। तो कि नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये यदि तुम मेरे साथ नहीं होते तो ऐसा कभी नहीं होता। एक सच्चा दोस्त, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चे दोस्त के होते हुए हमारी लाइफ में कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। होता क्या है कि रोहन उस टाइम जब घर गया था राहुल की बात को सुनकर तो वो जाते ही उसने एक आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया है। उसने अपने मम्मी पापा से जो वो सेविंग अकाउंट के लिए पैसे देते थे, जो हमेशा बचाता था, उन पैसे को लेकर उसने अपनी क्लास में भी गया। क्लास में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए कि कोई ज़रूरत है, आप थोड़े पैसे दीजिए। तो क्लास वालों ने पैसे दिए और उन सब पैसों को मिलाकर उसने हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। तो राहुल की माँ का इलाज हो गया उन पैसों से। और रोहन और राहुल, रोहन ने कहा कि मैं तो कोचिंग जाता हूँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम नहीं जा पाओगे, तो ऐसा करते हैं कि मैं भी अब कोचिंग नहीं जाऊँगा, 2 घंटे जाता हूँ, 1 घंटे जाकर आ जाऊँगा। वैसे भी सर रिवीजन ही करवाते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक ही घर, रोहन के घर बैठकर राहुल और रोहन दोनों साथ पढ़ते थे। तो राहुल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि उसने क्लास में सेकंड टॉप किया और वो क्लास के टॉपर रहे। तो दोस्तों, एक सच्चा दोस्त होता है ना, वो ज़िंदगी में हमें कभी हारने नहीं देता। सुख में हर कोई साथ देता है। आपके पास पैसे है तो आपके लाखों रिश्तेदार बन जाएंगे जिन्हें आप कभी जानते भी नहीं थे, जिन्हें आपने कभी, मतलब जो आपको कभी नज़र ही नहीं आए, जिन्हें आप कभी पहचानते नहीं थे, वो भी आपसे पहचान बढ़ाएंगे। लेकिन यदि दुख में है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं ना कि खुशी में बजाई गई तालियों से ज़्यादा दुख में कंधे पर रखा गया वो हाथ महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू। ज़िंदगी में लाखों दोस्त हो या ना हो, लेकिन एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमेशा उसे अपना सच्चा दोस्त बनाए जो आपकी तकलीफ़ों में साथ दे, आपकी कमियां बताए। मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो हर एक काम को अच्छे ढंग से करते हैं।
थैंक यू सो मच। और इस कहानी को सोचना ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।